ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन, कोर्ट कचहरी आज की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कहां पे आपको सावधानी रखनी है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मकर राशि वालों, जब 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। राहु, मंगल, बुध आपके प्रथम भाव से गोचर, सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि मंगल का जो राशि परिवर्तन है ये 2 अप्रैल को आपके थर्ड हाउस में आएंगे, जहां पर शनि सूर्य के साथ इनकी युति होगी। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 तक शनि के साथ, मंगल के साथ रहेंगे और उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि पूरे अप्रैल के महीने में छठे भाव में ही रहेंगे। वही केतु ग्रह की जब हम बात करते हैं तो ये आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, आपके प्रथम भाव स्वास्थ्य भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं शनि ग्रह, और शनि की पोजीशन थर्ड हाउस में ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ इनकी युति है। तो 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक शनि सूर्य की युति सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा बहुत आपको हड्डियों में तकलीफ, क्रोध की अधिकता ये दे सकते हैं। साथ ही कंधों में थोड़ा सा तकलीफ आपको जरूर महसूस होगी। लेकिन 14 अप्रैल 2026 के बाद का टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होगी और आलस्य आपका कम होगा। यदि देखा जाए तो अप्रैल के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद का जो टाइम रहेगा ये काफी अच्छा आपके हेल्थ के लिए रहेगा। वही जब मई के महीने की बात करते हैं तो मई के भी महीने में 11 मई तक परिस्थिति आप लिए काफी अच्छी रहेगी। 11 मई 2026 से लेकर 8 जून तक का जो टाइम रहेगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा जिनको ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है, बीपी की समस्या रही है, उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए अगर आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। वही अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होकर थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। उसके बाद ये स्वराशिक हो जाएंगे फोर्थ हाउस में। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो अप्रैल का महीना काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह है तो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का टाइम काफी अच्छा है। फिर 14 मई से लेके और 14 जून तक का भी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आने वाले जो 3 महीने रहने वाले हैं ये पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छे रहेंगे। विशेष तौर पर यदि आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, साथ ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट का काम, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो आप अच्छा करेंगे। और साथ ही इन फील्ड से जुड़ी हुई अगर कोई एजुकेशन है आपकी तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आने वाली ये 3 महीने जो है पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छे। जीवन की स्थिति आपके लिए अप्रैल के महीने में अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर जीवन साथी के साथ में छोटे मोटे वाद विवाद की हम बात करें तो थोड़ी सी परिस्थिति गड़बड़ हो सकती है आपके क्रोध की वजह से। लेकिन जो मई का महीना होगा यह काफी अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। दाम्पत्य सुख में आपकी वृद्धि अवश्य होती नजर आएगी। चतुर्थ भाव से शुक्र का गोचर भी 19 अप्रैल तक हो रहा है। उसके बाद शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, वहां पर भी इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। फिर हालांकि अगर हम देखें तो छठे भाव से सप्तम भाव की तरफ बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे 1 जून को। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। मई का महीना अच्छा रहेगा और जून से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, जहां पे आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी अगर आपके वर्किंग हैं तो जून के महीने में उनको कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। ठीक इसके साथ साथ सप्तम भाव से बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था से गोचर करेंगे तो आपके लिए जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा और कुछ लोग वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है स्थिति आपके लिए। वही जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके गोचर करेंगे चतुर्थ भाव से। ये स्थिति भी बढ़िया है। सुख भाव से चतुर्थ भाव से शुक्र का गोचर करना अच्छी स्थिति है। फिर उसके बाद 19 अप्रैल के बाद ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और जहां पर ये रहेंगे आपके लिए 14 मई तक। तो मैं ये देख रहा हूं कि अप्रैल और मई का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, पार्टनर का सहयोग मिलेगा। स्पेशली 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके कुछ रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी। हालांकि फिर 14 मई से लेकर 8 जून तक का टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम के स्वामी होकर छठे भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा संबंधों में तनाव आ सकता है। लेकिन ब्रेकअप हो जाए ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। 11 मई 2026
2026 के बाद से लेके और 8 जून तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से आपको बचना रहेगा और थोड़ा सा अपने पार्टनर को लेकर आप पजेसिव ज्यादा हो सकते हैं। तो पजेसिवनेस से बचेंगे तो बाकी चीजें ठीक है, प्रेम संबंध भी आपका अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैरियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए, हमारे जो मकर लग्न या मकर राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए अप्रैल का महीना करियर वाइज अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी और स्पेशली अगर आपका प्रमोशन वगैरह ड्यू है, क्योंकि 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगातार आपके लिए मई तक बनी रहेगी, तो ये कहा जा सकता है कि पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, साथ ही कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो 14 अप्रैल के बाद वह भी दूर होती नजर आएगी। सरकारी क्षेत्र से अगर आप जुड़ा रखते हैं तो सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान प्राइवेट सेक्टर की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको लाभ मिलता नजर आएगा। यदि प्रमोशन वगैरह आपकी अटकी हुई है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 14 अप्रैल 2026 से लेकर 14 मई तक का टाइम करियर वाइज अच्छा रहेगा और 14 मई से लेकर लास्ट मई तक का भी टाइम करियर वाइज अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हालांकि जो जून का महीना होगा ये करियर में थोड़ा सा चेंजेस को दिखा रहा है या परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके देखिए कि लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल ग्रह जो हैं ये तीसरे भाव से गोचर करेंगे। तो मैंने कहा कि सेल्स से, मीडिया से, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, जो लोग ऑनलाइन का कार्य करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, और साथ ही मंगल फिर आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो जमीन प्रॉपर्टी से आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप अपने नौकरी पेशा जीवन से भी अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। 19 अप्रैल 2026 के बाद जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं या पर्दे के पीछे कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी धन लाभ की स्थिति बेहतर नजर आएगी। अगर हम देखें तो अप्रैल और मई का महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन इन दोनों महीनों में मकर राशि वालों खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी। आपके जीवन में खर्चे बने रहेंगे और किसी न किसी शादी, पार्टी, फंक्शन, समारोह में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। राहु आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं तो धन के प्रति जुनून तो आपको ये देंगे, लेकिन खर्च की अधिकता भी बढ़ा के रखने वाले रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि आपके करियर में सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, देखिए विदेशी भूमि से लाभ लगातार आपके लिए मिलता रहेगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य क्षेत्र है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं तो काफी लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए इन 3 महीनों की अगर हम बात करें तो जो सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, पहली बात तो ये रहेगी कि आपका करियर अच्छा होगा। नौकरी पेशा जीवन में है तो भी परिस्थिति ठीक है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। दूसरी स्थिति ये रहेगी, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की योग आपके लिए दिखाई देते हैं। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी तो कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से आपको बचाव करना होगा। थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख पाते हैं तो बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का मौका भी मिलता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन के योग, नई नौकरी की संभावनाएं तो हमने बता ही दिया, अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आप मेहनत करिए। 3rd हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है, शनि का गोचर हो रहा है, तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक इसके साथ साथ आप संभव हो सके तो आप मंगलवार और शनिवार को शनिदेव जी के दर्शन कीजिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। एक मेरे तरफ से राय, ये परामर्श ये रहेगी कि आप इस समय अवधि के दौरान अगर मुश्किल दौर से भी गुजर रहे हैं तो हिम्मत जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि शनि 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स अवश्य